हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल। मैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के करंट एनर्जी लेके आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप दोनों इस टाइम पे किस तरीके से सोच रहे एक दूसरे के बारे में एंड क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे अगर मुझे ज़रूरत लगे तो मैं एडवाइस के कार्ड्स भी पुल करूँगा। सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है एंड आपकी एनर्जी क्या है। आप दोनों किस तरीके से सोच रहे हैं। ओके, मैं पहले आपके पार्टनर के कार्ड्स को पिक करूँगा। ओ द हेरोफ्रेंट। एंड देन मैं आपके कार्ड को पिक करूँगा। ओके, द टेन ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि आप अपने पर्सनल सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं एंड आप भी पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। बट आपके जो कॉन्सेप्ट है इसमें सबका भलाई इंक्लूडेड है। लाइक आप चाहते हो कि आप भी ग्रो करें, आपके पार्टनर भी ग्रो करे। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको समझे, वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको कंसिडर करे खुद के फैमिली के जैसा। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप चाहते हो कि ये मैरिज प्रपोजल लेके आए, आप चाहते हो कि ये आपको वैल्यू दे, ये चाहते हो कि आपको वो खुद की अमानत मान के चले। एंड अपरेंटली आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही आइडियलिस्ट होके बैठे हैं, जो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे वो चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में सबसे बेस्ट पर्सन्स बन के रहे। आई थिंक कि आपके पार्टनर इस टाइम पे रिकॉग्निशंस के बारे में सोच रहे हैं कि उनको उनके लाइफ में कुछ पाना है, रिकॉग्नाइज्ड होना है, उनको अपने फैमिली में भी इस्टेब्लिश करना है खुद को। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हेरोफेंट होने के नाते कि दे आर ट्रेडिशनल, दे कैरी देयर ओन पर्सनल प्रिंसिपल एंड ये कभी कभार गेट कीपिंग करते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन फाइनल डिसीजंस लेते हैं, ये आपके लाइफ में भी डिसीजंस लेते हैं, ये खुद के लाइफ के भी डिसीजंस लेते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन का वाइब्स कुछ ऐसा है कि वो टीचर है, उनको पता है कि अगर आपको कुछ मांगना है तो आपको उनसे मांगना पड़ेगा, या फिर आपको पूछ के काम करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है कि आप भी लॉयल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपके पार्टनर भी वैसे सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आई फील कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे, फैमिली का बात वो मान के चलना पसंद कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप फैमिली के साथ चलना पसंद कर रहे हो। आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उनका एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके फैमिली उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, यू आर डीलिंग विद अ सेपरेटेड पर्सन। और इसके लिए मुझे क्यों लग रहा है कि वो जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनको अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि ये सही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा अट्यून्ड है। जो सही है, जो समाज एक्सेप्ट करते हैं, जो समाज अप्रूव करते हैं, वही चीज़ वो करना पसंद करेंगे एंड एट द सेम टाइम वही ट्रेडिशनल्स वैल्यू लेके वो चलते हैं। वो चाहे आपको कुछ भी बोल दे, बट जब उनको घर वाले ने कुछ कह रहा है, उनका घर वाला ने उनको कुछ कह रहा है, तो वो उसको टाल नहीं पा रहे। सो डेफिनेटली दे आर डीलिंग विद देयर पेरेंट्स, दे आर डीलिंग विद देयर फैमिली एंड वो अपने फैमिली के बात मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप चाहते हो कि सिर्फ वो अपने फैमिली का बात ना माने, आपका भी बात माने एंड एट द सेम टाइम आप उनके फैमिली का भी बात माने। तो आप उनके फैमिली में इंक्लूड होना चाहते हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि मेरे फैमिली में इंक्लूड होने के लिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ले आना पड़ेगा, या फिर मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे पेरेंट्स का कुछ, हमारे फैमिली का कुछ रूल्स है, तो उस रूल्स के अंदर आपको एडजस्ट करना है। बेसिकली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी रेडी हो, बट आप ऐसा नहीं चाहते हो कि कोई आपको रूल करे, कोई आपको कंट्रोल करे, एक टीचर की तरह, एक बॉस की तरह कंट्रोल करे। आप चाहते हो कि कोई आपको एक्सेप्ट करे, अगर आप गलती कर रहे हो वो आपको ना डांटे, रैदर वो आपको सिखाए,
आप चाहते हो कि वो आपको समझे, ना कि वो आपको ट्रीट करे एज देयर वर्कर। लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको घुटन सा महसूस हो रहा है कि इस पर्सन की गुड बुक में रहने के लिए आपको अपनी पर्सनल चीज़ों से बाहर आना पड़ रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है, और आप सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, बट उनके मुताबिक वो सही नहीं हो रहा है। लाइक यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई योर पार्टनर, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू to reach in their heart, बट वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको आने नहीं दे रहे हैं, या फिर वो आपको अलाउ नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि आप परमिशंस, वो चाहते हैं कि आप परमिशंस मांगे, और आप कह रहे हो कि मुझे परमिशंस मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, इससे क्या आपको कुछ दिख नहीं रहा है। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि प्यार काफ़ी नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं काफ़ी नहीं है, मेरे फैमिली के एक्सेप्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। सो आपके पार्टनर हमेशा एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे उनके फैमिली जो कहेंगे वही आपको मान के चलना पड़ेगा, या फिर उनके फैमिली जो कहते हैं वो सही है, या फिर वो आपके पार्टनर जो कह रहे हैं वो सही है, रैदर वो कोई डिफरेंट अप्रोच लेने के बारे में नहीं सोच रहे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे क्लैशेस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। यहाँ पे दो इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन के नज़रिए में थोड़ा बहुत परेशानी मुझे दिख रहा है। लाइक एज इफ आप चाहते हो कि लोग खुश हैं, सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, और वो कह रहे हैं नहीं, खुश होना अलग है और एक हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में होना कंप्लीटली करना अलग है। सो आप कह रहे हो कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक साथ है, इजंट इट एनफ, और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये एनफ नहीं है, हम लोगों को फैमिली वैल्यू को कैरी करके एक साथ रहना है, फैमिली वैल्यू को अमान्य करके हम एक साथ नहीं रह सकते। सो ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके घर वालों ने इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे शादी करने का, और ये बोल नहीं पा रहे आपके बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि दे आर विद द टॉक्सिक पार्टनर, हो सकता है कि ये पर्सन एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हैं, जस्ट बिकॉज देयर फैमिली उनको फोर्सफुली वहां पे रख रहे और वो फंसे हैं। और टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप उनके लिए सब कुछ लेके बैठे हो। सो ना चाहते हुए भी वो अपने फैमिली के साथ दे रहे हैं, बिकॉज वो ट्रेडिशनल है, वो अपने फैमिली को छोड़ के नहीं आ सकते हैं, वो उनकी कुछ पाबंदियां है। अपेरेंटली आप कह रहे हो कि काहे का पाबंदी, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूं, मेरे पास रिसोर्सेस है, मैं आपको रखूंगा, आप अपना फैमिली का ओपिनियन छोड़ो, आप मेरे पास आओ। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके फैमिली उनको ब्रेन वॉश करे, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली उनको इंस्टिगेट करे, उनके फैमिली उनको प्रेशर क्रिएट करे। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप कह रहे हो कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी आप नहीं आ रहे हो, मैं रेडी हूं, बट मैं आपको अपनी फैमिली के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आपको अगर आना है तो इंडिविजुअल अप्रोच लेके आना है। आप बुजुर्ग जैसे बातें मत कीजिए, आप मेरे पार्टनर है, आप बुजुर्ग नहीं है मेरे, आपका फंडा यहाँ पे है। सो अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये रीडिंग को देख सकते हो। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद नंबर 5, नंबर 10 पर्सन, लाइक नंबर 1 पर्सन। ऐसा हो सकता है कि इनके मूलांक नंबर 5 हो सकता है, या फिर बर्थ डेट नंबर 5 हो सकता है, नंबर 10 हो सकता है, नंबर 1 पर्सन हो सकता है। सो यू आर ऑल्सो नंबर 5 और नंबर 1 पर्सन हो सकते हो। लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने सोल वैल्यू को फॉलो करते हो, अनकन्वेंशनल हो, फैमिली के बैकबोन हो, फैमिली को लेके चलते हो, तो आपको पता है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बचपन से स्क्रैचेस से लेके आज आप यहाँ तक आए हो अपने बलबूते पे, तो आपको पता है कि किस तरीके से ऑब्स्टेकल्स को हटाया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत प्रिविलेज्ड है, उनको जो सिखाया गया है वो वही करे, उनका पथ उनके पेरेंट्स ने क्रिएट किए थे, और उनको इसीलिए वो अपने पेरेंट्स का, या फिर मम्माज बॉय है, या फिर आप कह सकते हो डैडीज गर्ल है, या फिर पेरेंट्स का कठपुतली है। और आपके हिसाब से वो अलग हो सकता है। लाइक आप बचपन से लेके आज तक बहुत काम किए हो, अपने करियर में फोकस किए हो, बहुत अर्ली एज में शायद आपने अर्निंग स्टार्ट किए हो, तो आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लाइफ के कंफर्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव भी आप हो, आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो। सिंपल बात है, आप किसी को प्यार करते हो, उसी के साथ आप अपना वीकेंड स्पेंड करना चाहते हो, उनके साथ समय बिताना चाहते हो। जस्ट बिकॉज पेन एंड पेपर पे हस्बैंड वाइफ या फिर लवर या फिर गिफ्ट एक्सचेंज करके लवर्स आप नहीं रहना चाहते हो, आप एक जेन्युइन प्रैक्टिकल कनेक्शंस, एक स्टेबल फ्यूचरिस्टिक कनेक्शंस चाहते हो।
हेरोफ्रेंड मतलब ये पर्सन हो सकते हैं फैमिली से छुप के आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, हो सकते हैं फैमिली को ये अभी तक नहीं बता पा रहे बिकॉज इनके मन में ऐसा डर है कि लोग फैमिली के जो भी मेंबर्स है वो नहीं मानेंगे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनको एडवाइस भी कर रहे हो कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डर रहे हो, आप उन लोगों को समझा सकते हो, आप कन्विंस कर सकते हो। सो कुछ ऐसे इश्यूज लेके मुझे मेरा इंट्यूशन है कि ऐसे ही इश्यूज लेके बात चल रहा है। एंड लेट्स सी क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या होने वाला है। ओ द फोर ऑफ wands, यहाँ पे फाइनली आप लोग मिलेंगे, आप दोनों मिलेंगे। कुड बी पॉसिबल कि कुछ फैमिली रिलेटेड ड्रामा चल रहा था और वो ड्रामा खत्म होगा। कुड बी पॉसिबल रीयूनियन, हो सकता है कि आप दोनों कुछ वर्क स्केड्यूल की वजह से या फिर कैरियर की वजह से आप लोग नहीं मिल पा रहे थे, कुछ गैप आ रहा था, पिछले 10 महीने का गैप हो सकता है, 5 महीने का गैप हो सकता है, 1.5 साल का गैप हो सकता है। द फोर ऑफ wands मीन्स कि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि यू टू आर गोइंग टू गेट द एसेंस ऑफ सेलिब्रेशंस। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको रीच आउट करेंगे, आप उनको रीच आउट करेंगे। द फोर ऑफ wands बेसिकली मीन्स successful completions. Four of wands basically means celebrating togetherness. Four of wands basically means intimacy. Four of wands means के date, like आप date पे जा रहे हो. Four of wands means reunion. Four of wands means accomplishment. So आपने फाइनली चूज कर रहे हैं आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर भी आपको चूज कर रहे हैं। सो टू ऑफ wands. सो बेसिकली यहाँ पे डिसीजंस हो रहा है, म्यूचुअल डिसीजंस। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों का गोल सेम था बट तरीका बहुत अलग था, तो फाइनली एक दूसरे को आप लोग एग्री कर रहे हैं, दूसरे पे आप लोग एग्री कर रहे हैं। फोर ऑफ wands ऐसा हो सकता है कि आप लोग कुछ सेलिब्रेट करें, उनके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कहीं पे आप लोग जा रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें, हो सकता है ये भी अपने दोस्तों को इनवाइट करें, हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, अलग थे बट अब आप दोनों मिलने के लिए आ रहे हो सकता है यू वेर नॉट सिंक्ड बट नाउ आप लोग सिंक हो रहे हो। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे खुशियां होगा, यहाँ पे फर्स्ट किस हो सकता है, फर्स्ट हग हो सकता है, मेमोरेबल डेट हो सकता है, मेमोरेबल टाइम स्पेंड आप दोनों करेंगे, बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे आप दोनों, क्योंकि यू आर फाइनली चूजिंग द राइट थिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने सही बात कहेंगे, आपके पार्टनर भी सही बात कहेंगे। हालांकि आप दोनों थोड़ा सा इगोइस्टिक हो रहे थे, बात नहीं करना चाहते थे, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, लाइक उनके फैमिली कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहा था, आपके जॉब के कुछ इश्यूज आ रहे थे, और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को हटा के, या फिर प्रॉब्लम्स हट जा रहा है महाकाली की कृपा से, और अब आप दोनों सेलिब्रेट करेंगे टुगेदरनेस को। गिफ्ट एक्सचेंज हो सकता है। फोर ऑफ wands ऑल्सो सजेस्ट वन थिंग कि लाइक ऐसा था कि फाइनली आपके पार्टनर आके आपको कहेंगे कि वो कितना चाहते हैं, वो कितना मिस करते हैं, क्योंकि हेरोफ्रेंड होने के नाते ये हो सकता है बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन, रिजर्व पर्सन, वो आपको कभी उस तरीके से बताए नहीं है कि वो कितना चाहते हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। एंड हो सकता है आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, तो आप खुल के आप दोनों के प्यार को उस तरीके से समझे नहीं हो, आपके मन में कुछ डाउट्स रहता है कि अक्सर हो सकता है कि ये पर्सन आपको आपके एक्सटर्नल ब्यूटीज को देख के ही ये जज करते हैं, या फिर आपके पार्टनर सिर्फ आपके एक्सटर्नल ब्यूटी का तारीफ करते हैं। हो सकता है कि ये आपके इंटरनल ब्यूटी को समझे ही नहीं है, ये आपका डाउट था, तो हो सकता है कि आपका डाउट क्लियर हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा विश है वो फुलफिल हो रहा है। हो सकता है कि फ्लावर बुके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर आप दोनों को फ्लावर बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप कैप्टिवेट कर रहे हैं। जहां पे सबको लग रहा था कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वहां से ये रिलेशनशिप 360 डिग्री एंगल ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं, या फिर ऐसा है कि वो जहां पे नो बोल रहा था वो फाइनली येस बोल देंगे। आप दोनों मिलने वाले हो और मिलके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि वो आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए, और ये सिर्फ वन नाइट स्टैंड नहीं रहेगा, यहाँ पे आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करेंगे, एंड आप उस पर्सन के मन को जान पाएंगे, ये पर्सन भी आपके मन को जान पाएंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि you two are finally meeting, you two are finally talking, you two are finally getting each other। पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में काम ही इंपॉर्टेंट है,
आपके फैमिली इंपॉर्टेंट है, आपको भी वैसा लग रहा था कि इनके लाइफ में फैमिली इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है, बट अब आप दोनों का पर्सपेक्टिव बदल रहा है। अब आप दोनों अगर ट्वीन भी हो, या फिर दोनों ही मैरिड हो, या फिर सिंगल मैरिड हो, या फिर डिफरेंट रिलीजन में भी अगर आप हो, तो यहाँ पे आप खुल के बात करेंगे, बिकॉज यू टू आर गोइंग टू चूज योर हार्ट, लाइक आप अपने दिल को चुनेंगे, कोई बाहर के टॉपिक को नहीं, कोई पास्ट को नहीं। सो यस, ऑब्स्टिकल्स खत्म होगा, यू टू आर गोइंग टू चूज, एंड सेपरेशंस खत्म होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अरसे के बाद ऐसे बात करेंगे, बहुत अरसे के बाद आप रोएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, काइंड ऑफ वो एहसास आपको ये पर्सन दिलाएंगे कि हाँ वो आपके लिए रहेंगे, और आप भी वो एहसास इनको दिलाएंगे कि हाँ आप भी उनके लिए रहेंगे, बिकॉज आप दोनों ही खुश हो रहे हो एक दूसरे के सक्सेस को देख के, आप दोनों मैच्योर बन रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को तारीफ करेंगे, कम्प्लीमेंट देंगे। ये एक मैजिकल सा शाम होने वाला है, या फिर मैजिकल सा नाइट होने वाला है, इवनिंग होने वाला है, डे होने वाला है, आई डोंट केयर, बट समथिंग अमेजिंग इज अबाउट टू हैपन। और ये मैजिकल चीज को आप माँ काली को शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे, माँ काली के विशेष को मैनिफेस्ट कर रहे थे, इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आपके कुल देवी आपको मदद कर रहे हैं, एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स आल्सो मींस कि आपके एंसेस्टर्स आपको मदद कर रहे हैं। सो कुड आल्सो बी पॉसिबल कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, बट आप उनको स्पिरिचुअलिटी में लेकर आए हो, आप उनके जहन में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाले हो, और हो सकता है इसी के कारण आपके बात वो सुनने लगे हैं, इसी के कारण वो आपको विश्वास करने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं था। लेट्स सी क्या एडवाइस मिल रहा है, क्या एडवाइस मिल रहा है आपको। ओह, द जस्टिस विल बी सर्व्ड। मैंने पहले ही कहा था कि सही काम अगर आप करते हो तो डरना नहीं होता है, बिकॉज कर्मा विल गिव यू द राइट रिजल्ट्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके फैमिली ने बहुत कोशिश की है आपसे जुदा करने के लिए, यहाँ तक कि ये पर्सन, कुछ थर्ड पार्टी ने भी इनको बहुत कोशिश किए थे। हो सकता है कि काम, लाइफ के सर्कमस्टेंसेस कुछ बहुत अलग था, बहुत एगेंस्ट में जा रहा था आप दोनों का, बट द जस्टिस, आप दोनों सच्चाई का साथ दे रहे हैं, ये पर्सन भी सच बोल रहे हैं, आप भी सच बोल रहे हो, और इसीलिए जस्टिस का कार्ड, मतलब यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। दिस इज प्रीडेस्टिन्ड, लाइक आप दोनों डेस्टिन्ड हो, एक दूसरे के नीति में लिखे हो, एक दूसरे पे, एक दूसरे के नसीब में एक दूसरे का नाम लिखा है, एंड इसीलिए जस्टिस, इसका मतलब साफ है कि आप इस पर्सन को दिल से चाहते हो, आप यूनिवर्स से मांग भी रहे थे, और यूनिवर्स टेस्ट भी ले रहा था आपका कि आप इस पर्सन को चुनेंगे या फिर किसी दूसरे पर्सन को, या फिर आप अपने सोल पर्पस को चुनते हो या फिर किसी दूसरी चीजों को, बट आपने एवरी टाइम अपना सोल पर्पस चुना, आपने एवरी टाइम अपने डिवाइन को चुना, आपने मैनिफेस्ट किया, डिवाइन विल को स्वीकार किए, डिवाइन के जो पावर है उसको एक्सेप्ट किए, आपने मैनिपुलेट नहीं किए, आपने डिवाइन पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किए, आपने डिवाइन को गलत इंफॉर्मेशंस नहीं भेजे। तो इसीलिए ये आपके लिए एक तोहफा है, ये आपके लिए गिफ्ट है। ऐसे कामा ऑफ काली जिस तरीके से कहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट एंटर कर रहा है, दिस जस्टिस का कार्ड मीन्स कि ये गिफ्ट आपका सच्चाई के लिए है, ये गिफ्ट आपके लॉयल्टी के लिए है, ये गिफ्ट आपके ऑनेस्टी के लिए है। सो यू टू वेर डिफरेंट, आप एक दूसरे से काफी अलग थे, बट ये रिलेशनशिप आप दोनों को बहुत एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव चीजें सिखाए हैं, एंड नाउ यू टू आर कमिंग टुगेदर, नाउ यू टू आर गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ ऑफ योर हार्ट। आप दोनों ही दिल के, आप दोनों के जो सच है वो बताएंगे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। सो जस्टिस का मतलब यहाँ पे क्या है, यही होना चाहिए, ये ही आप दोनों डिजर्व करते हो। ये रियूनियन सिर्फ एक बोलने के लिए रियूनियन नहीं है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन ने देख रहे थे कि आप दोनों अलग दिशा पे जा रहे हो, दोनों ही तड़प रहे हो, दोनों ही दोनों को चाहते हो। हाँ, दोनों का नजरिया अलग है, दोनों के लाइफ अलग अलग तरीके से सिखाए हैं, बट है दोनों प्योर सोल, इसीलिए दो प्योर सोल एक हो रहे हैं। तो जस्टिस यहाँ पे है कि जस्टिस सर्व किया जा रहा है, मतलब जो गुड कर्मा आप किए हो उसका गुड रिजल्ट्स आपको मिल रहा है। जो शिद्दत के साथ आप जिंदगी जी रहे थे, उसी शिद्दत के साथ जिंदगी आपको आपके पार्टनर के साथ मिला रहे हैं। सो ग्रेट रियूनियन आपको जस्टिस में मिलेगा, एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन सॉरी बोलेंगे फाइनली, ये पर्सन को अपना गलतियों को कबूल करेंगे आपके सामने, और आप भी अपनी गलतियों को कबूल करेंगे। जस्टिस का मतलब है कि अब कोई चीज हिडन नहीं रहेगा,
अगर कुछ चीज हिडन भी था वो बाहर आने वाला है, और ये क्लियर हो जाएगा। अब आप दोनों के बीच का जो 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 फीलिंग्स है वो क्लियरली आपको पता चलेगा। एंड ये क्लैरिटी कौन दे रहा है? यूनिवर्स दे रहा है। नाउ हम लोग जो नैरेटिव सेट करते हैं कि मैं अच्छा हूं वो बुरा है, ये नैरेटिव सही नहीं होता है। डिवाइन यूनिवर्स का जो स्केल होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि अब आप दोनों जज नहीं करेंगे एक दूसरे को, रादर एक दूसरे की सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर में भी ये प्रॉब्लम है, इस रिलेशनशिप में ये अच्छा चीज है और ये बुरा चीज है। नाउ लेट्स एक्सेप्ट बोथ द पार्ट एंड लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट चैप्टर। सो आप दोनों एक्सेप्ट करने वाले हो प्रोज एंड कॉन्स को, आप दोनों एक्सेप्ट कर रहे हो ब्राइटनेस डार्कनेस को, एंड नेक्स्ट पड़ाव के लिए बढ़ रहे हो आगे। आप एक दूसरे को झूठ बोल के नहीं चले जा रहे हो, एक दूसरे को बीच सड़क पे छोड़ के नहीं जा रहे हो। द जस्टिस कार्ड मतलब क्या है कि अगर पास में कुछ हुआ भी था जो बहुत अन्याय हुआ था, अब वो नहीं होगा, अब आपको न्याय मिलेगा। आपका फीलिंग्स, आपके इमोशंस आर वैलिड एंड वो रियल था। तो आपकी फीलिंग्स अगर रियल था, अगर आपका इमोशंस रियल था, अगर आप सच्चे दिल से इस पर्सन को चाहे थे और जो भी आप इसको विश्वास किए थे, और इसीलिए यूनिवर्स उस विश्वास का प्रॉपर रेसिप्रोकेशंस आपके सामने ले आएंगे ना। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक ऐसे पर्सन जो आप नहीं चाहते हो वो आ रहा है। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जिसको आपके लाइफ में आना चाहिए यूनिवर्स उसी को भेज रहे हैं। सो ये मत बोलिए कि मुझे नहीं चाहिए। आप नहीं होते हो कोई बोलने के लिए कि आपको क्या चाहिए, ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। रादर आपको ओपन रहना है। ओके, सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जो डिजर्व करते हैं एंड जो पर्सन को आप डिजर्व करते हो, इन दोनों को मिला रहे। इट्स एन यूनियन, इट्स गोइंग टू बी एन यूनियन of Shiva and Shakti. It's going to be an union of divine masculine and divine feminine. Again, ये दो क्वालिटीज एक सोल के अंदर रहता है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सभी एक ही है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल का दोनों अलग अलग हिस्सा होता है। तो जस्टिस मीन्स कि अब दोनों पार्ट एक साथ आ रहा है। अब एक दूसरे के सामने कुछ नहीं छुपाना पड़ेगा। अब ये जो परिवार है वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। एंड किसी किसी के लिए जस्टिस ऑल्सो मीन्स कोर्ट मैरिज। जस्टिस कुड ऑल्सो पॉसिबल कि जो भी थर्ड पार्टी गलत उपाय किए थे, अब थर्ड पार्टी का जो मसला था वो बाहर आएगा। जो भी गिल्टी किए, मतलब जो भी गिल्टी है इस कनेक्शंस को तोड़ने के लिए, जो भी गलत काम किए, अब उसका गलत काम बाहर आएगा। सो सीक्रेट जो भी रिवील होगा वो आप दोनों की अच्छाई के लिए हो रहा है। आप दोनों फाइनली मिलने वाले हो, और जो भी साजिश जो लोग रच रहे थे उनके लिए जो भी मैजिक वो लोग किए थे वो बैकफायर करेगा, एंड उसके बाद ही जस्टिस सर्व होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली जस्टिस प्रदान कीजिए, न्याय प्रदान कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।